नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सतह रसायन के अंतर्गत एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि पर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हम एंजाइम क्या होते हैं इस बिंदु पर चर्चा कर चुके हैं। तो आइए अब हम जानते हैं एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से एंजाइम कार्य करते हैं। तो सभी एंजाइम की सतह पर विशिष्ट अभिलाक्षणिक गुहिकाएं होती हैं। इन गुहिकाओं को या खाच या गड्ढे, तो इन गुहिकाओं को सक्रियत केंद्र कहते हैं। इन सक्रियत केंद्र पर कई प्रकार के समूह जैसे NH2, COOH, SH, OH इत्यादि सक्रियत समूह जुड़े होते हैं। तो एंजाइमों की गुहिकाओं पर ये सक्रियत समूह जुड़े होते हैं जिन्हें सक्रियत केंद्र कहते हैं। जब ये एंजाइम किसी संपूरक से या धारक पर सक्रियत केंद्र के स्थान पर जुड़ते हैं तो धारक के साथ मिलकर संपूरक अर्थात कंप्लीमेंट्री एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और बना हुआ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अत्यंत क्रियाशील होता है और एंजाइम सबस्ट्रेट को कई भागों में तोड़ देता है। हम एंजाइम के द्वारा सबस्ट्रेट पर होने वाली अभिक्रिया को ताला चाबी सिद्धांत से भी समझ सकते हैं, पर इसके पूर्व किस प्रकार से अभिक्रिया होती है इसको जान लेते हैं। तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये बना हुआ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अत्यंत क्रियाशील होता है जो शीघ्र ही टूट जाता है, एंजाइम अलग हो जाता है और सबस्ट्रेट कई भागों में टूट जाता है। एंजाइम सबस्ट्रेट के उसी कंप्लीमेंट्री स्थान पर जुड़ता है, संपूरक स्थान पर जुड़ता है। हम इसको ताला चाबी सिद्धांत से भी समझ सकते हैं। जिस प्रकार से विशिष्ट ताले में विशिष्ट प्रकार की चाबी बैठती है, किसी पर्टिकुलर ताले में कोई भी चाबी नहीं बैठती, इसी प्रकार से विशिष्ट सबस्ट्रेट पर विशिष्ट प्रकार का एंजाइम कार्य करता है। उदाहरण के लिए हम ताला चाबी सिद्धांत के माध्यम से जाने तो मान लिया जाए ये मेरे पास सबस्ट्रेट के रूप में ताला है, एंजाइम के रूप में चाबी। तो कहीं पर भी चाबी नहीं लगेगी, विशिष्ट स्थान पर लगेगी जहां पर गुहिकाएं हैं और उसी की कंप्लीमेंट्री गुहिका होगी तो लगेगी। तो आइए उदाहरण के लिए ये सबस्ट्रेट, एंजाइम, विशिष्ट स्थान मतलब गुहिका कंप्लीमेंट्री जहां पर स्थान है उसी स्थान पर लगेगी, ये चाबी लगी और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। हम ताला चाबी सिद्धांत से समझ सकते हैं, ये एंजाइम के रूप में, ये सबस्ट्रेट के रूप में, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना हुआ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अत्यंत क्रियाशील होता है। तो एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट को कई भागों में तोड़ देगा इस प्रकार से। तो एंजाइम अलग हो जाएगा, सबस्ट्रेट कई भागों में टूट जाएगा। हमने ताला चाबी सिद्धांत के आधार पर जाना कि विशिष्ट प्रकार के ताले में विशिष्ट प्रकार की चाबी बैठती है और ताले को खोल देती है। इसी प्रकार से विशिष्ट प्रकार का एंजाइम विशिष्ट प्रकार के सबस्ट्रेट पर कार्य करता है और सबस्ट्रेट को कई भागों में तोड़ देता है। हम यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से उदाहरण को ले सकते हैं। अभिकारक पर विशिष्ट स्थान होते हैं, कंप्लीमेंट्री स्थान होते हैं और एंजाइम पर भी सक्रियत खाच होती है या सक्रियत गुहिकाएं होती हैं। ये गुहिकाएं अभिकारक के उसी स्थान पर जुड़ेगी जो एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री हो, तो दोनों जुड़कर सक्रिय संकुल बनाएंगे और ये सक्रिय संकुल अत्यंत क्रियाशील होता है और एंजाइम अलग हो जाएगा और सबस्ट्रेट अर्थात धारक को कई भागों में तोड़ देगा। तो हमने ताला चाबी सिद्धांत के आधार पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या ताला चाबी सिद्धांत के आधार पर एंजाइम की क्रियाविधि को जाना। आइए हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए हमने लिया प्रोटीन
प्रोटीन अभिधारक हुआ, मतलब सबस्ट्रेट लिया गया पदार्थ जिसका डाइजेशन करना है, प्रोटीन। प्रोटीन पर कार्य करने वाले एंजाइमों को प्रोटीयस कहते हैं। तो यहां पर हम ले सकते हैं प्रोटीयस। प्रोटीयस हुआ यहां पर एंजाइम। प्रोटीयस प्रोटीन पर उसी स्थान पर जुड़ेगा जहां पर सक्रिय समूह जुड़े हुए हैं, अर्थात एंजाइम पर सक्रिय समूह जैसे NH2, COOH, SHOH, इस प्रकार से यह सक्रिय केंद्र है, उसी स्थान पर सबस्ट्रेट के सक्रिय केंद्र पर जुड़ेंगे। तो प्रोटीयस प्रोटीन पर कार्य करेगा, अर्थात दोनों आपस में जुड़कर कॉम्प्लेक्स बनाएगा और प्रोटीन को प्रोटीयस एंजाइम कई भागों में तोड़ देगा। इस प्रकार से प्रोटियोजेस प्लस पेप्टोन्स प्लस पॉलीपेप्टाइड। इस प्रकार से हमने एक उदाहरण लिया कि प्रोटीन पर कार्य करने वाला प्रोटीयस एंजाइम प्रोटीन के साथ में जुड़ जाएगा और प्रोटीन पर कार्य करेगा और प्रोटीन को कई भागों में तोड़ देगा। तो इस प्रकार से आज हमने एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि को जाना और इसी प्रकार से हम सतह रसायन के अगले बिंदुओं को जानेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।